भाई आप सभी को देखिए यूपी होमगार्ड का एक बड़ा ही डाउट पनप गया है जो आप बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि राम भैया इसके ऊपर थोड़ा सा कहिएगा। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर के होमगार्ड का 41,424 पदों के लिए भर्ती परिणाम सितंबर में आएगा और बाकी जो अन्य टीचर हैं उन्होंने भी एकदम कंफ्यूजन सा थोड़ा सा फैला दिया है। तो उस चीज को ही मैं क्लियर करता हूं। मेरे पास में कमेंट भी आ रहे थे कि भैया प्रीति मैम ने बताया है, जो एग्जामपुर वाली प्रीति मैम है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है वो अपने क्षेत्र में। तो जब उन्होंने बोला तो फिर वो चीज मेरे संज्ञान में भी आई। तो उन्होंने बताया कि सितंबर में जो आपका रिजल्ट आएगा। एक्चुअली में देखिए सितंबर में रिजल्ट जो हो रहा है वो फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है। सबसे प्राथमिक के एग्जाम होने के बाद का जो रिजल्ट होगा, जिसके बाद आपका डीवी होगा, फिर पीएचडी होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो वो जो रिजल्ट है, एग्जाम वाला जो रिजल्ट है, वो आप इसी महीने में यानी जून में ही देख पाएंगे। जून के लास्ट वीक में आप आराम से देख लेंगे। और जो आप अब जिस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा इस पूरे अखबार को आप पढ़िएगा, क्या पूरे अखबार को पढ़िएगा। जो इन्होंने बोल रखा है ना भर्ती परिणाम सितंबर में आएगा, मुझे बताओ इस पूरे को पढ़ने के बाद में कहीं पर भी कोई भी सितंबर वाली बात कहीं पर भी लिखी नहीं है। ये मैंने पूरा पढ़ लिया, हो सकता है मुझे न दिखाओ लेकिन पढ़ा मैंने पूरा है। सितंबर वाली बात कहीं पर भी इस पूरे आर्टिकल के अंदर यहां से यहां तक कहीं पर भी नहीं लिख रही है। क्लियर है मेरी बात। दूसरी बात, अमर उजाला का न्यूज़पेपर भी चेक किया तो वहां पर वो बात मेंशन थी, लेकिन उसमें यह भी बताया गया था कि ये जो भर्ती का जो रिजल्ट है, जो आपका डीबीपीएसटी, वो नेक्स्ट मंथ कंडक्ट होगा। तो इस चीज को लेकर के तो मेरे साथी बिल्कुल आप भ्रम को दूर कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं। देखिएगा, आपको पता है आपने एग्जाम दे दिया है और एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा कल भी मैंने बताया था, कल भी आपका कमेंट आया था तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो रिजल्ट को लेकर के आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो जून के महीने में आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जो है आपको जून के महीने में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आता है जुलाई, और जुलाई में आप देखेंगे कि आपका, क्योंकि बड़ी भर्ती है ना ये, मतलब ये कोई यूपीएसआई 4,543 वाली भर्ती नहीं है कि बस जिस महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसी में जो आगे, खैर इससे भी बड़ी बड़ी भर्तियां हुई हैं जो एक ही महीने में डीबी पीएचडी दोनों काम हो गया है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर कल वाली चीजें दिखाई थी, शायद कल वाली मैंने लगाया क्या, नहीं ये तो आपके कमेंट है, चलो बताता हूं, उनको भी ले लूंगा मैं। तो कल वाली चीजें जो मैंने आपको बताई थी उस न्यूज़पेपर में बोल रखा है। तो जुलाई में आपको पता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अगस्त में बता रखा है कि अगस्त में आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो रनिंग है वो रनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगस्त में जब रनिंग हो जाएगा तो बचा क्या, इसके बाद में मेडिकल, क्या हो जाएगा, मेडिकल। अब यहीं पर जो आता है वो फाइनल रिजल्ट आता है। क्या आता है, ये फाइनल जो रिजल्ट आता है वो कहां आता है, यहीं पर फाइनल रिजल्ट आता है। क्लियर है मेरे भाई, एकदम क्लियर है। तो देखो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर क्या हो जाएगा, सितंबर। तो सितंबर वाली जो बात कही गई है वो इस फाइनल रिजल्ट के लिए कही गई है, ना कि एग्जाम वाले रिजल्ट के लिए बात कही गई है। क्लियर है, अब डाउट भ्रम बिल्कुल मत रहना। ठीक है, क्योंकि यार आपको लग रहा है, बताओ एग्जाम हो गया, अभी जून पूरा पड़ा हुआ है, बताओ जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का समय अंतराल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी बात एक और, जब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो न्यूज़पेपर बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सॉरी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा जो है एकदम वायरल चल रहा है। अंजना ओम कश्यप का जो बयान है वो वायरल चल रहा है। तो ये सब मैं सही बता रहा हूं, इससे ज्यादा जानकारी आप रखते हैं, आप समझिएगा, आप डायरेक्टली लगे हुए हैं, एकदम जुड़े हुए हैं, हर एग्जाम की अपडेट आप जानते हैं और उससे जुड़े हुए चीजें, इसलिए इनसे ज्यादा जानकारी तो आप रखते हैं अपने फील्ड के अंदर। तो सितंबर वाली बात, अब बताओ इसके संदर्भ में जब हेडिंग आपने लिख दिया तो नीचे भी कोई जिक्र होना चाहिए, जो कि नहीं है, बस हवा हवाई चला दी, क्या एकदम हवा हवाई चला दी। तो इसको लेकर के आप चिंतित मत रहिएगा। चलिए आपके कमेंट है थोड़े बहुत, उनको ले लेता हूं। तो रिजल्ट को लेकर के आपके मन में दुविधा जो थी वो मैंने एकदम क्लियर कर दिएगा। चलो मैं थोड़ा सा जल्दी ही ले लेता हूं। देखिएगा यहां पर आपके कुछ कमेंट आए तो बिल्कुल भाई हर वीडियो में आपके जो कमेंट हैं जो आप वीडियो के नीचे करते हैं उनको मैं जरूर लेता हूं। और मेन उद्देश्य ये होता है कि आपको जब पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मैं अगर यहां नहीं दे पा रहा हूं तो बिल्कुल आपको इस यहां पर दे देता हूं। देखिए एक है शिव फायरमैन, इन्होंने पूछा है सर जी मेरे आधार कार्ड में हिंदी में एड्रेस एकदम सही है लेकिन इंग्लिश में गलत है, तो मैं क्या करूं सर जी। देखिएगा आपको पता होगा हिंदी और इंग्लिश में जो आधार कार्ड में कभी कभी देखा होगा हिंदी में लिखा हुआ है नाम रामेश्वर, मतलब इंग्लिश में सही है लेकिन हिंदी उसका जो जेनरेट, हिंदी एक्चुअल में आधार कार्ड में जेनरेट होकर के आती है, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। तो आधार कार्ड में अगर हिंदी इंग्लिश में दोनों में से कोई
एरर दिखा रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है, ये आपकी गलती नहीं है, बात आप समझिएगा। क्योंकि जब भी कभी आधार कार्ड बनता है ना, किसी भी व्यक्ति का बनता हो, उसमें सिर्फ आप इंग्लिश में टाइप करते हैं, हिंदी ऑटो जनरेट होती है, ठीक है मेरे भाई। तो आप ये नहीं कह सकते, हाँ जैसे कभी कभी होता है कि जैसे स्वर की स्पेलिंग लिखना हो तो SWAR कोई SVAR कर देता है, तो वो अपने आप हो सकता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको एफिडेविट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरे भाई? इसलिए आपको शिव, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई भी ये आपकी गलती है ही नहीं। आगे देखिएगा, इनका अगला कमेंट है, सर जी मुझे आपसे बात करनी है, कैसे हो कि नहीं भाई, नंबर मैं बता तो रहा हूं आपको। इसके बाद में देखिएगा सौरभ क्या पूछ रहे हैं, सौरभ का एक कमेंट है, ये बताओ सर न्यू में आ रहा हूं होमगार्ड का रिजल्ट से, अच्छा ये पूछ रहे हैं, यही वाला जो कंफ्यूजन बना हुआ था, सौरभ पूछ रहे हैं सर मैंने सुना हुआ है कि जो होमगार्ड का रिजल्ट है वो 57 में आएगा क्या, मतलब वो वाली कंफ्यूजन मैंने खत्म कर दी, वो फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है, ना कि एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आएगा DBPST के लिए उसकी बात हो रही है, ठीक है। सर मेरा फॉर्म भरते टाइम दोनों जगह जाति प्रमाण पत्र लगा दिया गया है, कुछ होगा तो नहीं, अपलोड तो सही किया है, सही हो जाएगा यार, अपलोड करते समय तो आप एक ही कार्ड को, एक ही डॉक्यूमेंट को आप 2 जगह क्या 3 जगह अपलोड कर दो, हो जाएगा वो। लेकिन दिक्कत तो वहां होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। अब ये कहना चाहते हैं कि सर जी जो जाति प्रमाण पत्र और जो निवास प्रमाण पत्र है, उन दोनों की जगह पर इन्होंने जाति प्रमाण पत्र भर दिया है, तो क्या होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका भी बताता हूं। देखिए अगर आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि 2 कॉलम है और दोनों कॉलम में आपको पता है दोनों में अगर सेम चीज भर दी गई है, सेम चीज डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में काम आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीवी के टाइम पर आप दोनों ही ओरिजिनल कागज आप लेके जाना, दोनों ही ओरिजिनल कागज। अच्छा एक चीज जरा मुझे कमेंट करके आप बताना कि आप जब फॉर्म भर रहे थे तो कागज तो आपने एक जगह दोनों जगह सेम अपलोड कर दिए, लेकिन जो आपने नंबर डाला है क्या वो भी दोनों जगह सेम है? वो तो शायद सेम नहीं होगा यार, वो सेम नहीं होगा, कागज एक साथ सबमिट, वो समझ सकता हूं, नंबर सेम नहीं होगा, तो इसीलिए आप उनको बता सकते हैं और वो मानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन लेके आप दोनों, होगा क्या पता है, डीवी के टाइम पर आपका जो जैसे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र की जगह पर आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, तो वो वहां पर अपलोड करके दूसरी फाइल बना देंगे, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, फॉर्म भरा था, अगला इनका सवाल क्या है, फॉर्म भरा था तब उसका प्रिंट आउट नहीं निकल पाया। देखो प्रिंट आउट वाले कई सवाल मैंने बता रखा है, प्रिंट आउट अगर आपके पास में नहीं है, गुम हो गया कैसे भी करके, तो आपको पता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उससे पहले एक लिंक जनरेट होती है जो हमेशा से होती आई है, वो इसीलिए होती है कि आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकें। मिल जाए तो अच्छी बात है भाई, लेकिन प्रयास करना कि वो जो लिंक है वो भर्ती बोर्ड को मेल करके दोबारा से जनरेट हो जाएगी संभवतः। इसमें यही है थोड़ा ध्यान, या तो जीमेल से आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर आप अपने साइबर कैफे जहां से आपने फॉर्म भरा था उनसे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए फिर आपको भर्ती बोर्ड को मेल करना पड़ेगा, जी मेरा नंबर आ गया है और मेरा कागज ऐसे ऐसे डाउनलोड, तो होगा जरूर 100%, ठीक है, चलेगा। इसके बाद अगला क्या है भैया, अगला सवाल क्या है, ऋतु पूछ रही है सर आधार कार्ड हमारे बचपन क्या बना हुआ है, क्या उसे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं एग्जाम देने के लिए गए थे तो बोला गया था कि इसे अपडेट कर लीजिएगा। देखिए ऋतु कुमारी, आप आधार कार्ड को अगर आज अपडेट कर देती हैं तो दो दिन में 48 घंटे में वो अपडेट हो जाएगा। तो अगर हाँ ये बात सही है कि बचपन का फोटो होगा, अभी आप एकदम 18+ हो गई हैं और वो बचपन का बन रहा होगा, मतलब जब आप 14 साल या 13 साल की रही होंगी, तो वो वाला चेहरा और आज वाले चेहरे में डिफरेंस तो हो गई। तो हर जगह जाकर के अब होता क्या है, देखिए बचपन में मान लीजिए आप सांवले थे, ठीक है, और अब आप एकदम गोरे हो गए, या पहले आप जो गोरे थे अब सांवले हो गए, तो डिफरेंस आएगा ना। या फिर बचपन में आपके दाढ़ी मूछें नहीं थी, अब दाढ़ी मूछ वाला आप दिख रहे हो सामने, तो फिर चेहरे की जो पहचान है वो कैसे की जाती है, बताओ कैसे करते हैं, चेहरे की आकृति, चेहरे के शेप से। किसी का चेहरा तो एकदम गोल मटोल होता है, एकदम गोलू टाइप का, किसी का थोड़ा सा खड़ा सा होता है, मतलब देख रहे हो ना, ये जो शेप है इस शेप से पहचाना जाता है। पहले चेहरे पर नजर मारी जाएगी, उसके बाद आपका शेप देखा जाएगा, फिर मैच किया जाएगा। तो इसे अपडेट करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, रहेंगी तो आप ही। आगे देखिए रिजल्ट कब तक आ जाएगा भैया, बिल्कुल जून में आ जाएगा, जून के लास्ट वीक तक पूर्ण रूप से संभावना है। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, और जितना प्यार और सपोर्ट जितना आपने दिखाया उस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद भैया।